हर हर महादेव दोस्तों, मेरे YouTube चैनल अक्स टेम्पल यात्री में आप लोग का हार्दिक स्वागत है। अभी हम लोग NH57 पे हैं, जो कि नाम बदल के अभी NH27 हो गया है। यहाँ से ही हम लोग विद्यापति के स्थान उगना जी महाराज का जो मंदिर है वहाँ जाएंगे। हमारे मिथिला के महान कोकिल कवि विद्यापति और उगना के मिलन स्थान उग्रनाथ स्थान भवानीपुर, जो कि यहाँ से 3 किलोमीटर दूरी पे है। वहाँ पे शिवजी ने खुद विद्यापति के यहाँ नौकरी की थी और उनके यहाँ उनकी सेवा की थी। उनके बारे में वहाँ मंदिर में बहुत सारी जानकारी हम लोग इसी रास्ते होके जाएंगे और वहाँ मिलके आप लोग को सारा कुछ बताएंगे उनके बारे में कि कैसे कैसे उनके यहाँ महादेव खुद अवतरित होके नौकरी किए थे और फिर कैसे वहाँ मंदिर का निर्माण हुआ और गंगा जी अवतरित हुई। इस आगे आप लोग को वीडियो में सब जानकारी दी जाएगी। अभी शाम का समय है और हम लोग उगना के स्थान पे जा रहे हैं। बाइक से हैं हम लोग। रास्ते का भी आप लोग को नज़ारा दिखाते हुए जा रहे हैं, किस तरह की यहाँ पे आबादी है, किस तरह से रोड बने हुए हैं। और वहाँ पहुँच के आगे मंदिर के बारे में दिखाएंगे। ये देख लीजिए, यहाँ पे पार्किंग की भी व्यवस्था की गई है। ये देख लीजिए, यहाँ पे पार्किंग की व्यवस्था है, बहुत ही बढ़िया व्यवस्था है पार्किंग की। यहाँ पे वाहन से आएंगे तो आपको वाहन रखने में दिक्कत नहीं होगी, बहुत ही अच्छा व्यवस्था है। बाज़ार भी है यहाँ पे। ये उगना मंदिर का मेन गेट है, इसके द्वारा हम लोग मंदिर के अंदर प्रवेश करेंगे और महादेव के दर्शन करेंगे, उगना जी महाराज का। और मंदिर में क्या क्या विशेषताएं हैं उनके बारे में जानेंगे, समझेंगे। हर हर महादेव। को अब मंदिर के अंदर हम लोग दिखाएंगे जाके उगना महाराज का जो मंदिर यहाँ पे बना हुआ है। ऊपर देखिए क्या लिखा हुआ है, हिमगिरी ऊपर बसै कैलाश तो चढ़ी उगना करे निवास। ये महादेव के बारे में बताया गया है और इनका भव्य मंदिर विद्यापति जी के ग्राम स्थान में उगना महादेव के रूप में ये अवतरित जो हुए थे, उनका ये मंदिर है। उनके मंदिर में हम लोग, ये भव्य मंदिर है, ये अंदर हम लोग प्रवेश करेंगे और अंदर में देखेंगे उनकी किस तरह से अवतरित हुए और किस तरह से मंदिर के अंदर में उनकी पूजा अर्चना की जाती है। ये मंदिर के घंटी हैं, ये मंदिर के घंटी हैं और ये अंदर के हैं उग्रनाथ धाम श्री श्री उग्रनाथ धाम। ये देख लीजिए, ये मंदिर का द्वार है, ये मंदिर द्वार है और यहाँ पे भी महाआरती होगी। और ये मंदिर के अंदर श्रद्धालु पूजा कर रहे हैं। सीढ़ियों के द्वारा आप नीचे जा सकते हैं और उगना महाराज अंदर में अवतरित जो हुए थे, यहीं पे उनकी पूजा की जाती है। और यहाँ के पुजारी जी के द्वारा पूजा की जाती है उगना महादेव की। अभी पूजा अर्चना होगी, महाआरती होगी, उनमें पंडित जी के द्वारा पूजा अर्चना की जाएगी। और पूजा अर्चना की शुरुआत हो चुकी है। शाम के बेला में हम लोग यहाँ पर पहुँचे हैं उगना महादेव के मंदिर में। हम लोग को आने में तो शाम हो गई, लेकिन फिर भी यहाँ लाइटिंग की अच्छी व्यवस्था है। और पंडित जी के द्वारा यहाँ पे पूजा अर्चना किया जा रहा है। पंडित जी पूजा अर्चना किए हैं और पूजा अर्चना करने के बाद हम लोग यहाँ
यहाँ भव्य रूप से सजावट है। ये उगना महादेव की मंदिर में हम यहाँ से निकासी द्वार की तरफ जा रहे हैं और आगे मंदिर में और सारे भगवान की प्रतिमा हैं और मंदिर प्रांगण में। और यहाँ पे देखिए भगवान विष्णु जी को दिए जल रहे हैं। इसमें लाइट बंद कर दी गई है क्योंकि शाम के समय में यहाँ पे विष्णु जी को आरती दी जाती है। और हम लोग इसी तरह आगे बढ़ेंगे। और यहाँ देखिए गणेश बटुक, एक गणेश बटुक है, भगवान गणेश की प्रतिमा यहाँ पे है काले रंग की। पूरे उगना मंदिर के प्रांगण में एक एक जगह की आप लोग को यात्रा कराएंगे। आज एक एक जितने भी महादेव मंदिर के अंदर भगवान की प्रतिमा है उन सब के दर्शन करवाएंगे आप लोग को। आज हम लोग लाइव आए हुए हैं उगना महादेव जी के मंदिर में। ये देख लीजिए, ये सब महादेव की ही कृपा है। यहाँ पे देख लीजिए, ये पुजारी जी जो हैं इस मंदिर के वो बोल नहीं पाते हैं और भक्ति भाव से पूजा करते हैं। और उनकी भक्ति में जो आवाज़ निकलती है वो आप सुनिएगा तो खुद द्रवित हो जाइएगा उनकी आवाज़ सुन के। ये देख लिए हम लोग अब हनुमान जी की मंदिर की स्थापना भी है इसी प्रांगण में। हम लोग अब हनुमान जी के दर्शन भी करेंगे। ये देख लीजिए हनुमान जी को आपको नज़दीक से दिखा रहे हैं। और यहाँ पर देखिए एक बहुत ही बड़ा घंटा का यहाँ पे लगाया गया है। ये देख लीजिए बहुत ही बड़ा घंटा है। अब आप लोग को दिखाएंगे काशी विश्वनाथ मंदिर। ये एक स्थापना है काशी विश्वनाथ मंदिर। काशी विश्वनाथ मंदिर में आप लोग को दिखा रहे हैं। ये देख लीजिए काशी विश्वनाथ के दर्शन। काशी विश्वनाथ की मंदिर का स्थापना है। और यहाँ पे एक और खासियत है इस मंदिर की। मंदिर में आपको सुरक्षा की भी खूब अच्छी व्यवस्था की गई है। यहाँ पे हर जगह आपको CCTV कैमरा नज़र आएंगे। और ये देखिए ये शनिदेव मंदिर भी स्थापित है। शनिदेव महाराज के भी आप लोग को अब दर्शन कराएंगे। ये हमारे शनिदेव महाराज जी। ये देखिए ये बाहर का प्रांगण है। कितना खूबसूरत नज़ारा है। ये विद्यापति के ग्राम स्थान उगना, ये उगना महादेव का मंदिर। और इसके सीधा सामने माँ पार्वती का मंदिर भी स्थापित है। ये सीधा सामने माँ पार्वती का मंदिर भी स्थापित है। बहुत श्रद्धालुगण भी यहाँ पे हमेशा भक्तों की भीड़ लगी हुई रहती है। ये देख लीजिए अभी माँ पार्वती के भी दर्शन कराएंगे। माँ पार्वती के दर्शन भी कराएंगे आप लोग को। ये माँ पार्वती के दर्शन, ये माँ पार्वती है। इस मंदिर की बहुत सारी विशेषताएं हैं। ये मंदिर कैसे स्थापना हुई, उगना महाराज कैसे उगना के रूप में अवतरित हुए, उसके पीछे एक बहुत ही रोचक पौराणिक कथा है। वो आप लोग को भी बताएंगे। अभी विद्यापति जी के मंदिर में भी चलेंगे। विद्यापति के ही कारण आज उगना महाराज मंदिर का स्थापना यहाँ पे हो पाया। अब चलेंगे हम लोग विद्यापति महाराज के मंदिर में। अब आप लोग को ले चलते हैं विद्यापति के मंदिर में। ये देख लीजिए ये महादेव का मंदिर है। बस थोड़ी ही दूरी पर मंदिर प्रांगण में ही
ये अशोक के पेड़ हैं, बहुत घना पेड़ है ये। और बस उसके बगल में ही हमारे कोकिल कवि विद्यापति जी का मंदिर बनाया हुआ है। अभी तो शाम के समय में गेट इनका लॉक है। ये देख लीजिए, हमारे मिथिला के महान कोकिल कवि विद्यापति जी महाराज, यहाँ पे उनका मंदिर बना हुआ है। और ये विद्यापति मंदिर और ये उगना देव महाराज का जो मंदिर है, इन दोनों के बीच में क्या संबंध है ये आप लोग को बताएंगे अभी। इनके पीछे बहुत ही रोचक कहानी है। ये कहानी विद्यापति जी से शुरू होती है। हमारे महादेव हैं और इनका नाम भोलेनाथ भी है। ये नाम भोलेनाथ इनका इसलिए पड़ा क्योंकि ये बहुत भोले भी हैं, अपने भक्तों पर ये बहुत दया दिखाते हैं। उसी तरह ये विद्यापति जी महाराज पर भी इस तरह दया दिखाए। इनके भक्ति भाव से हमारे महादेव इस तरह प्रसन्न हुए कि खुशी में एक मनुष्य का रूप धारण करके उनसे मिलने का उनका इच्छा जागृत हुआ और वो धरती पर अवतरित होके महान कवि विद्यापति से मिलने के लिए धरती पर आ गए उगा के रूप में। और इनसे मिलके वो एक छोटी मोटी नौकरी का मांग करने लगे। लेकिन विद्यापति इतने धनी नहीं थे कि उनको अपने यहाँ नौकरी पे रख पाते। उन खुद वो गरीब ही थे, इसलिए वो नौकरी पर रखना नहीं चाह रहे थे। लेकिन ये महादेव जो उगा के रूप में अवतरित होकर आए थे, उनको तो इनके साथ इनकी भक्ति में सम्मिलित होना था। इसलिए महादेव ने उनको बस बोला कि बस मुझे विद्यापति जी आप बस खाना 2 टाइम मुझे दे देना, बस भोजन मुझे मिल जाए, बस यही चाहिए, बाद बाकी मुझे कुछ नहीं चाहिए। महादेव की ये बात सुन के विद्यापति जी ने अपने यहाँ उनको नौकरी पर रख लिया और वो दोनों साथ साथ रहने लगे। इनके यहाँ विद्यापति जी के यहाँ महादेव खूब सेवा भाव करते और दोनों रहने लगे एक साथ साथ एक गांव में। लेकिन कौन जानता था इस चीज़, ना ही विद्यापति जान रहे थे, ना ही उनकी पत्नी जान रही थी कि आगे कहानी में क्या मोड़ आने वाला है। कि हमारे साथ जो नौकर बन के हमारे बीच में जो रह रहे हैं उगा, वो साक्षात शिव जी हैं। ये दोनों में किसी को पता नहीं था कि हमारे साथ जो रह रहे हैं वो साक्षात शिव जी हैं। एक दिन विद्यापति जी और उगा जी महाराज दोनों वहाँ के राजा से मिलने के लिए जाने लगे। और रास्ते में विद्यापति जी को बहुत ज़ोर से प्यास लग गई और कहीं दूर दूर तक पानी का कोई स्रोत नज़र नहीं आ रहा था, जिसके कारण से विद्यापति बहुत व्याकुल हो गए। लेकिन उगा जी महाराज जो थे वो तो साक्षात भगवान के रूप, शिव जी के रूप थे। इसलिए उन्होंने विद्यापति जी से कहा कि मालिक आप थोड़ी देर इंतज़ार कीजिए और मैं पानी की कुछ व्यवस्था करके आपके लिए ला रहा हूँ। और महादेव कुछ दूरी पर जाके साक्षात माता गंगा को अवतरित करके लोटे में जल लेके विद्यापति के लिए आते हैं और विद्यापति को पीने के लिए देते हैं। विद्यापति जब उस जल को अपने कंठों के द्वारा अंदर लेते हैं तो उनको जल ये सामान्य जल के तरह नहीं लगा। उनको ये जल जो है गंगा जल जैसा महसूस हुआ। उन्होंने पूछा कि आपने ये जल कहाँ से लाया? तो उगा जी महाराज जो थे, जो एक नौकर के रूप में थे, उन्होंने बताया कि हे मालिक, थोड़ी ही दूरी पर ये कुंड है, वहाँ से मैंने ये जल लाया है। फिर वो दोनों आगे बढ़ने लगे। फिर प्यास लगी तो फिर विद्यापति जी ने बोले कि चलो ये उस कुंड पर मुझे लेके चलिए और फिर मुझे पानी पीनी है। तो
कुंड तो था नहीं, ये तो खुद साक्षात गंगा जी को अवतरित करके ये पानी जो था गंगा जल का उसको पिलाया गया था विद्यापति जी को। विद्यापति को जो जल पिलाया गया वो तो कुंड से था नहीं। तो उस समय में महादेव ने साक्षात दर्शन विद्यापति जी को दिया और बोला मैं खुद महादेव हूँ और तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न होके मैं आज तुमको ये दर्शन दिया हूँ। अगर ये बात तुम्हारे सिवा किसी और को पता चलती है तो मैं तुम्हारा साथ और इस स्थान को छोड़ के यहाँ से चले जाऊँगा, फिर कभी तुमको दर्शन नहीं दूंगा। ये दोनों में बातचीत हो गई और फिर ये लोग साथ रहने लगे। लेकिन आगे क्या होने वाला था ये किन्हीं को पता नहीं था। विद्यापति जी के पत्नी को ये बात मालूम नहीं थी कि उगा के रूप में जो हमारे यहाँ नौकर हैं वो साक्षात शिव जी हैं। अब विद्यापति और महादेव खुशी खुशी रहने लगे। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि महादेव की लीला अपरंपार होती है। महादेव ने ऐसा लीला रचा कि अब तो धरती पर हमेशा साथ में अपने भक्तों को रह नहीं सकते हैं महादेव। तो उनकी लीला के कारण विद्यापति की जो पत्नी थी ऐसा कुछ कर दिया महादेव ने जो विद्यापति के पत्नी को इतना ज़्यादा गुस्सा आया कि उन्होंने एक जलते हुए आग का जो चैला होता है, आग जो लगती है लोग जलाते हैं, उस चैला से महादेव को मारने के लिए दौड़े। महादेव के मारने के लिए जो विद्यापति की पत्नी दौड़ी तो ये देख के विद्यापति बहुत भावुक हो गए और उन्होंने अपनी पत्नी को ये आश्वासन दिया कि हे देवी तुम किन्हें मारने जा रही हो, ये तो साक्षात महादेव हैं, हमारे घर में उगा के रूप में रह रहे हैं, वो साक्षात महादेव हैं, उन्हें तुम मारने चली हो। बस इतना ही बोलना था, इसके आगे क्या था। महादेव तो लीला रच चुके थे। बस इतना सुनते ही महादेव ने अपना रूप धारण किया और विद्यापति जी को बोले कि हमने आपको ये बोला था कि अगर जिस दिन आप हम दोनों के बारे में बता दीजिएगा, हमारी सच्चाई बता दीजिएगा, उस दिन इस जगह को छोड़ के मैं सदा के लिए चले जाऊंगा। ये विद्यापति की ये सच्ची घटना है जो कि मधुबनी ज़िला बिहार में है। और ये मंदिर उन्हीं के नाम पे उगा जी जो थे उन्हीं के नाम पर ये उगना नाम से ये मंदिर विस्तृत हुआ और कोकिल कवि विद्यापति के द्वारा ये जाना गया। और हमारे बिहार में भी इस तरह के भक्त हैं जिन्होंने साक्षात भगवान को धरती पर अवतरित होने के लिए मजबूर कर दिया। भक्ति में कितनी शक्ति होती है जिसे भगवान खुद धरती पे आने पे मजबूर हो जाते हैं। अब दोस्तों अब हम लोग उगना महाराज मंदिर से प्रांगण से बाहर निकल के अब यहाँ से निकल रहे हैं। आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, शेयर करें, लाइक करें। यूट्यूब चैनल मेरा जो है अक्स टेम्पल यात्री, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा। और भी नए नए मंदिरों के बारे में वहाँ पे जाके विस्तार से इस चैनल के माध्यम से आप लोग को मैं बताऊंगा। आप लोग मोटिवेट करते रहें, बताते रहें इस वीडियो के माध्यम से। जितने भी वीडियो मैं डालूंगा उसके माध्यम से कमेंट में ज़रूर बताएं कि जहाँ मैं जाता हूँ उस वीडियो बनाने में क्या कमी होती है, वो त्रुटि भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। उस त्रुटि को मेरे द्वारा पूरा किया जाएगा। उसमें पानी भर गया था। हर हर महादेव दोस्तों, हर हर महादेव।